हाय दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर से होंगे। तो गाइस ऑफिशियली आप सबके लिए सेकंड सेमेस्टर की गाइडलाइंस आ चुकी हैं असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन की। आइए जानते हैं किस तरीके से आपको सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली आप सबकी डेट शीट आ चुकी है असाइनमेंट्स की, और असाइनमेंट्स के लिए आपकी गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं किस तरीके से आपको आपके असाइनमेंट्स बनाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको मेंशन करनी है फ्रंट पेज के ऊपर। तो ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं डेट शीट के बारे में। यहाँ मैंने ओपन कर ली डेट शीट। यहाँ पे कहते हैं प्रॉपर तरीके से सभी कोर्सेज की डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, तो जो भी आपको कहते हैं कोर्स है BA BCom BA ऑनर्स BCom ऑनर्स, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने आपकी डेट शीट आ चुकी है। आप सबके जो असाइनमेंट्स हैं वो अपलोड होना स्टार्ट होंगे 18 अगस्त से। जैसे कि आप सब लोग टेंशन ले रहे थे बहुत दिनों से, ठीक है, कि आप सबके असाइनमेंट्स नहीं आए हैं, 12 तारीख हो चुकी है। तो आप सबको जो आपके असाइनमेंट्स अपलोड करने स्टार्ट करने हैं वो करने हैं 18 अगस्त से। आपको बता दूं कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे पूरी डेट शीट दे रखी है। ठीक है, इस डेट शीट के हिसाब से आपको आपके असाइनमेंट्स को बनाकर अपलोड करना होगा। हर सब्जेक्ट की डेट आपकी अलग होगी। जैसे मान लीजिए कहते हैं यहाँ पे इंग्लिश ए की डेट दे रखी है 18 अगस्त की। ठीक है, तो वहीं हिंदी ए की डेट दे रखी है आपकी 21 अगस्त की। ठीक है, तो बाकी वो आप अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपने असाइनमेंट्स को अपलोड कर पाएंगे। बाकी टेंशन ना लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं या कन्फ्यूज़न है, तो उसके लिए आपकी हॉल टिकट भी बहुत जल्दी आपकी अपलोड हो जाएगी आपके SOL की वेबसाइट के ऊपर। उसकी भी टेंशन लीजिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कंप्लीट, कहते हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपके असाइनमेंट्स को अपलोड करना है। अब बात करते हैं सबसे मेन बात की, जो कि आपकी हैं गाइडलाइंस। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या है आपका गाइडलाइंस में। ये आपकी गाइडलाइंस ओपन हो चुकी हैं सेकेंड सेमेस्टर की ABE मोड की। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। द क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल ऑन SOL वेबसाइट। ठीक है, यानी कि 12 अगस्त को, यानी कि आज ही आप सबको आपके जो क्वेश्चन पेपर है हर सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। आप लोग अपने असाइनमेंट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट द MIL पेपर विच विल बी अपलोड अ लेटर डेट, जो कि कहते हैं आपके कुछ दिन के बाद आपकी वेबसाइट पर अपलोड होंगे। ठीक है, MIL के पेपर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एज पर देयर एडमिट कार्ड। ठीक है, कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से अपने पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो आप अपने पेपर को पहले भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर, स्टूडेंट हैव टू राइट आंसर्स ऑफ एनी 2 or 4 क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। यानी कि 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, उसमें से आपको कहते हैं कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट के मात्र सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं अपने असाइनमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ ईच सब्जेक्ट पेपर, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। ठीक है, हर सब्जेक्ट का जो भी कहते हैं क्वेश्चन होगा, उन सभी क्वेश्चंस के जो मार्किंग होगी वो सेम होगी। जैसे लेट सपोज कहते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आपका 50 मार्क्स का राउंड अबाउट आपका एक आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, स्टूडेंट विल राइट द आंसर ऑन A4 साइज शीट, रूल्ड और प्लेन, इन हिज हर ओन हैंडराइटिंग। आपको जो आपके असाइनमेंट्स बनाने हैं वो आपको A4 साइज की शीट लेनी है। भले वो कलर हो, भले वो वाइट कलर की हो, भले कोई दिक्कत की बात नहीं है, भले वो प्लेन हो, भले वो रूल्ड हो। ठीक है, तो आपके ऊपर है। इनकेस वो लाइनिंग वाली है तो भी चल जाएगी, प्लेन है तो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सबके बहुत से डाउट्स होंगे कि हमें कहते हैं उसको, मतलब जो फ्रंट पेज हमारा होगा, जो हम अपने असाइनमेंट बनाएंगे, क्या हम वो आगे पीछे लिख सकते हैं? आपकी मर्जी। देखिए कैसे सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, अगर आप नहीं लिखते आगे पीछे तो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, द आंसर्स विल बी रिटन बाय स्टूडेंट्स यूजिंग ब्लू और ब्लैक पेन ओनली। आपको जो आपके आंसर्स लिखने हैं वो केवल ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखने हैं। स्टूडेंट विल राइट देयर SOL रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, पेपर नेम एंड कोड ऑन द टॉप ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ आंसर शीट। आपको आपके असाइनमेंट्स के हर पेज पर, यानी कि ओनली फ्रंट पेज पर, आपको आपके असाइनमेंट्स के फ्रंट पेज पर आपका SOL का रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा,
और आपका पेपर नोट, पेपर नेम और पेपर कोड, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको मेंशन करनी है आपके फ्रंट पेज के ऊपर जब आप कहते हैं असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि नंबरिंग शुड बी डन ऑन ईच पेज, यानी कि आपको हर पेज पर आपको नंबरिंग डालनी है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ठीक है। अब बहुत से क्वेश्चन कहते पुटअप करते स्टूडेंट्स, जैसे लेट सपोज हमने एक क्वेश्चन किया वो 10 पेजेस का हुआ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्या उसकी जो नंबरिंग होगी वो चलती रहेगी सीरियल वाइज, या फिर कहते हैं वो दोबारा से स्टार्ट करें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो उसको आप कहते हैं कंटिन्यू भी कर सकते हैं 11, 12, 13, 14, तो वो कहते हैं कोई भी आपका इशू नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स हैव टू स्कैन ऑल पेजेस ऑफ आंसर शीट, क्रिएट 1 PDF फाइल। आपको बता दूं कि आपको असाइनमेंट्स बनाने के बाद सभी फाइल्स को स्कैन करना है और एक क्रिएट करनी है PDF फाइल, यानी कि हर सब्जेक्ट की, हर क्वेश्चन की नहीं, हर एक सब्जेक्ट की एक सिंगल PDF फाइल बनेगी, ठीक है। और उस PDF फाइल का नाम क्या रहेगा, वो आप कहते हैं कुछ भी रख सकते हैं। कोशिश करें कि जौन सा आपका सब्जेक्ट्स है उसके बेसिस पर ही आप नाम रखें, जैसे लेट सपोज एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब बात आती है अपलोडिंग की। यहाँ पर क्या कह रखा है, पेपर वाइज डेट्स फॉर अपलोडिंग ऑफ PDF फाइल ऑफ द आंसर शीट हैव बीन अपलोडेड इन द डेट शीट एज वेल, यानी कि जो आपको आपकी आंसर शीट अपलोड करनी है PDF फाइल, वो आपको डेट शीट में दे रखी है कब अपलोड करनी है, और आपके एडमिट कार्ड में भी दे रखी होगी डेट्स, डिफरेंट डेट्स पर आपको कहते हैं मेंशन करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू इट केयरफुली एंड अपलोड द PDF फाइल ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट आंसर शीट, यानी कि आपको आपकी जो PDF फाइल है वो बहुत ही ध्यान से आपकी जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग ही अपलोड करनी होगी, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि कहते हैं SOL वेबसाइट के ऊपर ही वहीं पे आपको लिंक शो कर जाएगा, वहीं पर आप अपनी PDF फाइल को अपलोड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप अपलोड करेंगे वहाँ पर आपको कहते हैं ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी आंसर शीट को व्यू भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसको देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। इन केस बाय मिस्टेक एनी स्टूडेंट्स अपलोड एनी रॉन्ग PDF फाइल, ठीक है, शी कैन और ही कैन विड्रॉ द सेम आफ्टर क्लिकिंग द री अपलोड बटन। अगर कोई स्टूडेंट इन केस कोई PDF फाइल को सही से अपलोड नहीं करता या कोई मिस्टेक कर देता है, तो विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा आपको री अपलोड का, उस पर क्लिक करके वहाँ पे आप दोबारा से अपलोड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने PDF फाइल सही से अपलोड नहीं करी और 30 मिनट से ज़्यादा हो गए तो देन आप कहते हैं कोई भी चेंजेस उसमें नहीं कर पाओगे। ये है एक सिंपल सी बात। तो गाइस यही है, सेम कहते हैं जो गाइडलाइंस है ये आपकी अवेलेबल है हिंदी के अंदर भी, अगर आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो यानी कि आपकी डेट शीट और आपकी गाइडलाइंस आ चुकी हैं। बाकी किस तरीके से कहते हैं प्रॉपर तरीके आपका कहते हैं फ्रंट पेज रहेगा, कैसे अपलोड करने, कैसे आपकी हॉल टिकट आएगी, कंप्लीट वीडियो आपको कहते हैं बहुत जल्दी मिल जाएगी इस चैनल पे। आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स सब सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।